इसलिए राम काज कारण तन त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़भागी। भगवान के कार्य में प्राण त्यागा है अधम ने, अधम से अधम है वो, लेकिन भगवान के कार्य में प्राण त्यागा है, भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागा है, भगवान के श्री चरणार विंदों में प्राण त्यागा है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने में प्राण त्यागा है। इसलिए हरिपुर गयो परम बड़भागी, भगवान के धाम गया हो। मरण सुधार लो, अंत भला तो सब भला। अंत यदि तुम्हारा सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया, और अंत यदि बिगड़ गया तो याद रखना सब कुछ बिगड़ गया। रावण का अंत ही तो बिगड़ा था। बोलो क्या बिगड़ा था? अंत ही बिगड़ा। इसलिए रहा न कुकुल रोवन हारा। लोग कहते हैं आखिर भगवान के हाथों से मरा है। ठीक है, भगवान के हाथों से मरा है वो, ये तो सत्य है, लेकिन वो एक बार भगवान के हाथ से मर गया त्रेता में, लेकिन हर साल दशहरा को सबके हाथों से मरता है। क्यों भाई मरता है कि नहीं? हर गांव में मरता है, हर जगह जहां जहां दशहरा होता है बोलो वहां रावण का पुतला फूंका जाता है कि नहीं है? तो इसका मतलब है वो एक बार मरा और हर साल मरता, फिर जिंदा हो जाता है, फिर मरता है? इतना मरण उसका बिगड़ गया कि हर साल उसे मरना पड़ता है। बोलो भाई, हैं? हर वर्ष उसे मरना पड़ता है। ऐसा मरण बिगड़ा उसका। ऐसा मरण तो और किसी का नहीं बिगड़ा जैसा रावण का मरण बिगड़ा। दो के मरण की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी की बुआ हर साल जलती हैं वो होली। उनको ये क्षमता, उनके अंदर ये क्षमता थी कि किसी को भी वो गोद में बिठा ले और स्मरण करे एक बार तो अग्नि अपने आप पकड़ लेती थी और वो व्यक्ति जल जाता था, उसका अस्तित्व बच जाता था। लेकिन भक्त की रक्षा करने वाला भगवान होता है। गोद में बिठाला तो उल्टा हो गया, पहला तो बच गया, वही भस्म। बोलो हो गई भस्म कि नहीं हो गई होलिका? तो हर साल बोलो जलती है कि नहीं जलती है? ऐसा कोई हिंदू बता दो हमें जिसके घर में होलिका न जलती हो। ऐसा कोई हिंदू गांव बता दो जिस गांव में होलिका दहन ना होता हो। हर साल जलती है, हर साल मरती है होलिका। दूसरा प्रमाण रावण का है। बोलो हर साल पैदा हो जाता, हर साल जलता है। रावण दहन, होलिका दहन, दहन शब्द जुड़ा है। क्यों भाई? दहन शब्द जुड़ा है कि नहीं? होलिका दहन और रावण दहन। दशहरा के दिन मरण बिगड़ गया है, क्योंकि रावण ने और होलिका ने, इन दोनों ने भक्तों को नष्ट करने का प्रयास किया, संतों को नष्ट करने का प्रयास किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए इन दोनों का मरण बुरी तरह से बिगड़ा। सब कुछ होते हुए क्या नहीं था रावण के पास, क्या नहीं था होलिका के पास, लेकिन इन्होंने अपने मरण को बिगाड़ लिया। इसलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये मेरा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है, यहां तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है कि पूरी दुनिया में ये कथा पहुंच रही है। तो हमारी बात को सुन लें। जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं, दो सामने आए हैं, उनके पीछे बहुत विरोधी लगे हुए हैं, बहुत वामपंथी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन दो का नाम सामने आया है उभर के।
एक तो रामचरितमानस का विरोध करने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरा सनातन धर्म का विरोध करने वाला दक्षिण भारत का उदयनिधि स्टालिन। रावण की तरह ही ये हर साल निश्चित रूप से इनके पुतले जलाए जाएंगे। इनको कोई माई का लाल माफ नहीं कर सकता है। ये मर भी जाएंगे तो इनके पुतले जलाए जाएंगे। एक दिन वो आने वाला है कि गांव गांव में रावण की तरह पुतले जलाए जाएंगे इनके। बोलो, अभी भी जलाए गए हैं। सनातन का विरोध किया खुल करके उदयनिधि स्टालिन ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस का किया। बोलो, गांव गांव में पुतले जलाए गए कि नहीं जलाए गए? शहरों में चौराहों पे पुतले जलाए गए हैं। और मैं तो कहता हूं, जिंदा में रावण ने अपना पुतला जलते हुए नहीं देखा था। लेकिन मूर्खो, अभिमानियों, तुम तो अपना पुतला जिंदा में ही चलते हुए देख रहे हो। तुम्हें तो अब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो, रावण ने जिंदा में देखा था पुतला जलते हुए क्या? लेकिन ये अपने जिंदा में ही पुतला जलते हुए देख रहे हैं। इसलिए मरण बिगाड़ लिया है, और ऐसा मरण बिगाड़ा है कि कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। रामायण का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है, सनातन का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है। रामायण और सनातन के अस्तित्व को मिटाने वाले सदा मिटते रहेंगे। रामायण का अस्तित्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, सनातन की पताका सदा फहराती रहेगी। इसलिए मरण को सुधारना है, मरण को बिगाड़ना नहीं है। जयचंद कलंक से जुड़ा भारतीय इतिहास में बोलो गद्दार माना गया कि नहीं माना गया? आज भी छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो वो भी कहने लगते हैं जयचंद एक हुआ था, वो गद्दार निकला। बोलो भाई, जयचंद का नाम गद्दारी से आज कोई माफ नहीं कर पा रहा, उसे गद्दारी के साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? महाराणा प्रताप, मानसिंह, दोनों का इतिहास देख लीजिए। चित्तौड़ का, राजस्थान का इतिहास देख लीजिए। एक और महाराणा प्रताप हैं, दूसरी ओर मानसिंह है। लेकिन मानसिंह का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाता है, और महाराणा प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो, अंतर है कि नहीं है? इसलिए मानसिंह ने अपना मरण बिगाड़ लिया है, और महाराणा प्रताप ने अपना मरण सुधार लिया है, क्योंकि कीर्ति अमर हो गई उनकी। और जिसकी कीर्ति अमर हो गई है उसका मरण सुधर गया है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में महाराणा प्रताप का नाम लिखा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो मेरी बात को। अच्छा काम करना है, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन पड़ेगा, मरण को सुधारना है। और मरण कब सुधरता है प्यारे? जब कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, संत आते हैं, मरण सुधरता है। बोलो भाई, संत आते हैं, मरण सुधरता है। कथाएं होती हैं, आप सुनते हो, मरण सुधरता है। और मैं कहता हूं कि कथा सुनते सुनते अगर पूरा जीवन उसी में समर्पित हो जाए तो फिर सीधा वैकुंठ मिलता है प्यारे, इसमें संदेह नहीं है। सीधा वैकुंठ मिलता है। कथा सुनते सुनते यदि मरण हो जाए तो बोलो भाई क्या मिलता है? वैकुंठ। परीक्षित का उदाहरण मैंने दिया था। कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे तो क्या मिला? वैकुंठ मिला। भागवत का प्रमाण है। कल भी मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था। यहां राम काज, ये कथा भी मोक्ष के लिए हो रही है प्यारे। आप सब सुन रहे हैं, आपका तो कल्याण हो ही गया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, स्वर्गीय तखत सिंह और उनके लघु पुत्र मनोज ये दोनों भी कथा सुन रहे हैं, और आज परमात्मा के द्वार पर ये बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और मैं कहता हूं, कथा के प्रभाव से इनको वैकुंठ में विशेष स्थान प्राप्त हो रहा है। ये मैं हृदय से कह रहा हूं। परम कल्याण सुनने वालों का भी कल्याण है। क्यों?
कथा की विशेषता है जो कहता है और सुनता है। अग की रहें हरि चरित बखाने, अगमानी पाप रहते ही नहीं है। अगर ये चौपाई सत्य है, ये अर्धाली, तो निश्चित रूप से ये भी सत्य है कि पाप रहते नहीं है। अग की रहें हरि चरित बखाने, इसका कोई अर्थ करे, इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है कि जो कथा भगवान की कथा को कहता है और जो भगवान की कथा सुनता है और जिसके निमित्त कथा होती है, इन तीनों के जीवन में पाप रहते ही नहीं है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यह शास्त्र का सिद्धांत। सुनने वाला, सुनाने वाला और जिसके निमित्त हो रही है कथा, उसका तीनों का कल्याण हो जाता है। मेरा भी कल्याण ही हो रहा है, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, वो जिसके निमित्त ये कथा हो रही है उसका परम कल्याण हो रहा है। अग की राहें हरिचरित बखाने, ये रामचरितमानस का प्रमाण है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। भगवान के धाम चला गया, जटायु मरण सुधर गया। एक तो राक्षस, जो रावण से बड़ा राक्षस है, रावण उसके सामने नथिंग, कुछ भी नहीं। आप कहो महाराज, हमने तो रावण ही का नाम सुना था कि सबसे बड़ा राक्षस वही है, लेकिन आपने एक आज नई बात कह दी, रावण से बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस। रावण कुछ नहीं, जीरो, वो हीरो है। कौन है? बाली। बोलो भाई, है कि नहीं? रावण जीरो, बाली की आगे जीरो। आप कहो कैसे? एक कहावत है, गांव गांव में सब कहते हैं, बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा रावण को। कांख में दबाने का, एक सज्जन बोले महाराज सोता कैसे होगा जब रावण दबा होगा कांख में, तो बाली कैसे सोता होगा? बाली सोता कैसे होगा? जब कांख में रावण दबा हुआ है तो बाली को नींद कैसे आती होगी? मैंने कहा कांख का मतलब होता है अंडर कस्टडी, अपने नियंत्रण में लेना। समझ गए हो कि नहीं? किस में लेना? अपने हाथों में लेना। अच्छा, कांख कहाँ होती है? खोपड़ी के ऊपर? अच्छा 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 अच्छा। हमने कहा कि हो सकता है भाई, लेकिन कांख, ये कांख हाथ से संबंध है कांख का कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, हाथ की शुरुआत कहां से होती है और नाक की शुरुआत कहां से होती है? हाथ की शुरुआत होती है कांख से और नाक की शुरुआत होती है आंख से। आंख से बोलो भाई, संबंध है कि नहीं? जल्दी बोलो। यहीं से है ना कि थोड़ी से निकली नाक? क्यों भाई, थोड़ी से तो नहीं निकली नाक, आंख से, आंख से जुड़ी हुई है नाक, आंख से आगे आई। अच्छा, कांख से आगे गई भुजा, बोलो गई भुजा कि नहीं है? एक सज्जन बोले महाराज बाली के पूंछ थी। हमने कहा थी पूंछ? क्यों थी पूंछ की नहीं थी बाली की? बोले महाराज उसकी पत्नी के प्रमाण नहीं मिलता, उसके भी पूंछ थी क्या? मैंने कहा पत्नी को तो मैंने नहीं देखा। क्यों भाई, कि उसके थी पूंछ की नहीं थी? बोले नहीं नहीं आप बताइए ना। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के मूंछ है कि नहीं? बोले बहुत बड़ी बड़ी। हमने कहा माता जी के? कैसी बातें करते हो आप कैसी बातें कर रहे हो? तो हमने कहा तुम भी फालतू की बातें मत किया करो, तुम्हें बाली की पूंछ से क्या मतलब है? क्यों भाई? उसके दोष और उसके गुण, इन दोनों पर विचार करना है। उसमें दोष क्या है, उसमें गुण क्या है। ये तुम फालतू की बात क्यों कह दी तुमने? पूछ वाली बात, ये मुद्दा ही उठा दिया। फालतू का मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया? बोलो, फालतू का मुद्दा उठा दिया।
एक बोला महाराज रावण के 10 सिर थे। हम कहा 10 सिर का है 20 भुजदंडा, रावण नाम वीरभर बंडा। 10 सिर। तो बोले महाराज 10 सिर थे तो हजामत भी बनती होगी कभी कभी। हमने कहा बनती ही होगी हजामत। तो बोले कितने हजामत बनाने वाले लगते होंगे। हमने कहा क्या बता दें। तो मेरे दिमाग में आया पहले कह दूं 10, क्योंकि 10 सिर हैं तो 10। मैंने कहा नहीं 11। बोले महाराज कैसे। हमने कहा 5 इस तरफ और 5 इस तरफ और एक बीच में सेंटर। क्यों भाई, बीच में दोनों मूछों के बीच में सेंटर सेटिंग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इसकी भी सेटिंग होती है ना। मैंने कहा ये बातें क्यों करते हो फालतू की तुम। तब तक एक और आ गया। बोले महाराज सूर्पनखा मरी की जिंदा रही, ये बताओ। क्योंकि कुल में नहीं थी रावण के। रहा ना कोई कुल रोवण हारा, तो उसका विवाह हो गया था तो वो कुल में कहाँ रही। बहन भले ही थी लेकिन कुल बदल जाता है ना शादी के बाद। बोले महाराज ये बताइए रहा ना कोई कुल रोवण हारा, लेकिन सूर्पनखा के मरने का प्रमाण बताओ। और नहीं मरी तो गई कहाँ हो। हमने कहा तुम्हारी मौसी थी कि मामी थी, ये बताओ। फालतू की बात क्यों कर रहे हो। सूर्पनखा कहाँ चली गई, किधर चली गई, क्यों चली गई, फालतू की बातों में मत आया करो। ये इस प्रकार से समय खराब करने की जरूरत नहीं है। मरण को सुधारो और सार्थक बातों को सुनना है। तो सीधी सी बात, कांक का अर्थ है अंडर कस्टडी, अधिकार में। समझ गए हो ना, सीधा सा अर्थ कर दिया। अब ये मत सोचना सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा। और अगर चूड़ी टाइट कर देता है रावण तो बाली, तो फिर रावण सांस ही नहीं ले पाता, मर ही गया होता अगर वो टाइट कर देता भुजा को। मैंने कहा नहीं ये बातें छोड़ो। अंडर कस्टडी 6 महीने तक अपने नजर कैद, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नजर कैद कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ, नजर कैद। बलवान है बाली। रावण अगर किसी का लोहा मानता है तो केवल बाली का लोहा मानता है और किसी का नहीं मानता। केवल मात्र बाली का लोहा मानता है रावण। लेकिन बाली ने अपने मरण को सुधार लिया उसने। कैसे सुधारा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली के लिए दोहा है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाल कीन तनु त्याग। और सुमन माल जिम कंठ थे, गिरत न जान ही नाग। राम बाली निज धाम पठावा। स्पष्टीकरण मिल गया कि नहीं। राम बाली निज धाम पठावा। तो भगवान का धाम निज धाम कौन है बोलो, बैकुंठ है कि नहीं। तो प्रमाण मिल गया कि उसने अपना मरण सुधार लिया। अपराध की बात बतावे आपको। अपराध तो इतने जघन्य किए थे बाली ने कि मैं कहता हूं 700 बार पैदा हो जाता तब भी पापों से मुक्ति नहीं मिलती। 7 जन्म की बात लोग करते हैं, 700 जन्मों में भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। इतने जघन्य पाप हो गए थे उसके द्वारा। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं और तुम लोग सब सुनो प्रेम से।